खबर रखे हुए हैं कि अभी तक मानसून का दूसरा स्पेल, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आज भी बारिशें होंगी और सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है सड़कों पर। और जो कराची की सड़कें हैं वो पहले ही कोई सुपर नहीं थी, कोई काबिल रश्क नहीं थी। अब भी 145 मकामात हैं, 97 अहम शाहराएं हैं, ये सड़कें जो है तबाहाली का शिकार हैं। बिल्कुल जी, आपने देखें कि सड़कें तो ऑलरेडी इतनी टिप खड़िबी किस्म की कराची की सड़कें हैं कि कभी आप अच्छी गाड़ी ले के या आप कभी ऐसी गाड़ी जो थोड़ी सी नीची हो आप लेके निकले तो आपको पता चलता है कि आपकी एक पसली, दूसरी पसली और दूसरी पसली, तीसरी पसली में जाके ईद मिलने लग जाती है। ये लिटरली सिचुएशन होती है कि बहुत ही बुरी यहाँ की सड़कें। और फिर जब बारिश होती है तो ना सिर्फ ये कि वहाँ पे पानी खड़ा होता है, बल्कि इन्हीं सड़कों की वजह से दिस रोड्स आर नॉट वेरी स्मूथ। इन सड़कों की वजह से आपको पता है कि स्ट्रीट क्राइम्स में भी कितना इजाफा हुआ है। लोगों को भी जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स होते हैं, जो मगर्स होते हैं, उनको भी पता है कि कहाँ पे जो है ना मामला वो अच्छे तरीके से लोग ब्रेक लगेगी, स्लो होंगे, कहाँ हम आके जो मगिंग है वो कर सकते हैं। तो अब जनाब जो DIG हैं उन्होंने एडिशनल IG कराची को ये खत लिखकर आगाह किया है कि बारिश में तबाह सड़कों की फौरी मुरम्मत की ज़रूरत है। उन सड़कों की मुरम्मत और देखभाल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अवामी मफाद में सड़कों की बहाली के इकदाम किए जाएँ। तो बात भी कर लेते हैं उनसे। बिल्कुल, हमारे साथ ही हैं जी DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। अच्छा, ये बताएगा कितनी ऐसी सड़कें हैं ये मानसून बारिशों के बाद जिनमें तबाही हुई और उनकी मुरम्मत की जाए? कुल कितनी सड़कें हैं जिनका तखमीना लगाया गया है? बहुत बड़ा शहर है और इसमें तकरीबन तमाम शाहराएँ ही अफेक्ट हुई हैं हालिया बारिशों में। ताहम अगर मजमूई तौर पे अहम शाहराओं का अगर ज़िक्र किया जाए तो तकरीबन 100 के करीब ऐसी शाहराएँ हैं, एग्जैक्ट फिगर 97 है, और जिनके ऊपर कोई 150 के करीब मकामात ऐसे हैं कि जहाँ सड़कें टूट फूट का शिकार हुई हैं। अच्छा, जहाँ पर हम देखते हैं कि सड़कें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं और उसके बाद जब बरसात होती है तो उसके बाद पानी जिस तरीके से सड़कों पर खड़ा होता है, मेन शाहराएं बिल्कुल ब्लॉक हो जाती हैं, तो आई एम श्योर कि जो ट्रैफिक पुलिस है उसको तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता होगा। तो आप लोग मैनेज कैसे करते हैं इसको? जिस तरह मानसून का सीज़न होता है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उस वक्त हम इन्फोर्समेंट वाले जो मेजर्स हैं वो कम करते हैं और अपने तमाम रिसोर्सेज जो है वो ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस सिलसिले में हम जो मुलाजमीन छुट्टी पे गए होते हैं उनकी छुट्टियां कैंसिल करते हैं और जो हमारे दफ्तर का जो सपोर्ट स्टाफ होता है उसको भी फील्ड में तानियात करते हैं। और उसके अलावा हम आवाम का कोऑपरेशन हासिल करने के लिए उनको बर वक्त इतला देते हैं कि कौन सी सड़कें जो है वो ब्लॉक हैं, कहाँ पानी खड़ा है और उनके मुतबादिल रास्ते क्या हैं, ताकि अवाम उन रास्तों को अपना के अपने घरों को या अपने मंजिल मकसूद बआसानी पहुँच सकें। अच्छा चीमा साहब, आपने कहा कि जहाँ पर ब्लॉकेज है उसकी तो इतला दी जाती है, मुतल्लिका हुकाम से मदद भी तलब की जाती है, लेकिन उसके साथ साथ एक और मामला होता है कि सड़कें जो टूट फूट का शिकार हो जाती है, बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं जहाँ पानी खड़ा होता है और वो गड्ढे पानी में छुपे होते हैं, वहाँ लोगों को पता नहीं होता, गाड़ियाँ अंदर घुस जाती हैं, लोग गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल सवार गिर जाते हैं, तो उसके लिए भी मुतल्लिका हुकाम से मदद तलब की जाती है, उनको आगाह किया जाता है? दो अहम शराएँ हैं जो कि जिनको मेजर नुकसान हुआ था। एक EBM कॉजवे है और दूसरा जो है वो कोरंगी रोड है। ये दोनों मली नदी से क्रॉस करते हैं और ये दोनों में बड़े शिगाफ पड़ गए थे, यहाँ उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। जो EBM कॉजवे है उसकी टेम्परेरी रिपेयर हो चुकी हुई है और जो कोरंगी रोड है उसके ऊपर काम चल रहा है, वो जल्द ही वो भी जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। ताहम हमने गवर्नमेंट को ये नोटिस में दिया है कि 97 अहम शाहराएँ और उनके ऊपर 145 ऐसे मकामात हैं जिनको के फौरी रिपेयर करना ज़रूरी है ट्रैफिक की बहाली को यकीनी बनाने के लिए। सही, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर ट्रैफिक की बहाली जो है आप उसको यकीनी बनाएं तो आवाम की मुश्किलात काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ चीमा साहब मौजूद थे। नज़ीर शाह हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं क्योंकि वो ये जो मानसून का पहला जो स्पेल ये भी कवर कर रहे थे और इसमें तमाम जो सिचुएशन है शहर की स्ट्रीट क्राइम्स को लेके वो भी कवर कर रहे थे, तो उनसे जान लेते कि क्या सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर, वेलकम टू बाखबर सवेरा। नज़ीर, आप तो तमाम जो सिचुएशन कवर कर रहे थे, जब ये बारिशें भी हुई हैं तो तमाम चीज़ें आपके सामने थी, सूरत हाल क्या रही इसमें? देखें, 20 जून से ये बारिशों का जो स्पेल, पहले प्री मानसून, उसके बाद ये बाकायदा जो बारिशों का ये ज़ोरदार झटका जो कराची में पड़ा है, तो लोग सिर्फ ये बरसात से मुतासिर नहीं हुए बल्कि इसके बाद जो आफ्टर इफ़ेक्ट होते हैं जिनमें ये गढ़े शगाफ पड़ना तो एक जानिब, लेकिन उसके अलावा स्ट्रीट क्राइम की वारदातें भी होती हैं। कराची में जब ये बारिशें नहीं हुई थी
तब भी जो पुलिस की जानिब से कुछ मकामात ऐसे जिनको हॉट स्पॉट एरियाज़ कहा जाता है, वो हॉट स्पॉट एरियाज़ वहाँ पर होते हैं जहाँ बड़े स्पीड ब्रेकर होते हैं या खड्डे होते हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार होती हैं, बल्दियाती इदारों की गफलत और लापरवाही, यानी कि एक काम जो कि एक हफ्ते में मुकम्मल हो सकता है उस पर 4-4, 3-3 महीने लगा दिए जाते हैं। उन जगहों पे जब कोई भी शहरी दिन में सफ़र करता है तब तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन जब रात के औकात होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होती और जैसे ही मोटरसाइकिल वाला या गाड़ी वाला स्लो करता है तो उसी वक्त कोई ना कोई स्नैचिंग का वाक़या हो जाता है। और जो ये आम हालात में भी ऐसे होता है, ये आम हालात में भी होता है। तो बारिशों में तो आप सोचेंगे वैसे भी शाम को कोई बाहर नहीं निकलता। आपके इस बारिशों में मजमूई तौर पर जो हमने अपनी आंखों देखा हाल देखा है, जो रेन इमरजेंसी का जो अमला था वो बिल्कुल गायब था, उनकी जानिब से कोई काम सामने नहीं आ रहा था। इसके अलावा दीगर जो मुतल्लिका अदारे KMC जिनका काम अलाशी उठाना था, वो ट्रक सड़कों पे अलाशी फेंकता हो जाता था और पूरी गलाजत और ताफुद। अगर इन मौक़ों पर भी कोई इदारे निकलें तो ट्रैफिक पुलिस, ऑपरेशन पुलिस, रेंजर्स, ये वो इदारे हैं जिनका डोमेन नहीं है। इनका काम नहीं है कि ये बारिश में फंसे लोगों को निकालें या बारिश का पानी निकालें। पाक फौज मोटर लगाकर निकासी आपका काम कर रही है, दूसरी जानिब पुलिस वाले धक्के दे रहे हैं, ट्रैफिक वाले खड्डों की भराई कर रहे हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें जो हमने देखी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का जो काम होता है वो किसी को भी स्ट्रीट बिल्कुल सही है। आप जो निशानदेही कर रहे हैं बिल्कुल ठीक अपनी जगह पर है, लेकिन इस दौरान ये भी हुआ जब बारिश हो रही थी, पानी खड़ा हुआ था, लोगों की गाड़ियां बंद हुई, मोटरसाइकिल बंद हुए, तब भी उनसे लूटमार हुई, ये सब कुछ हुआ। बिल्कुल ऐसा हुआ है। कई इस तरह के मैंने जिस तरह बताया हॉट स्पॉट एरिया जिनमें कोरंगी है, साइट एरिया है और जो साइट एरिया की जानिब जो कच्ची इलाकी पाक कॉलोनी वगैरह है, डालमिया की जानिब देख लें, महमूदाबाद पे आप ये जो कॉजवे जो कोरंगी जहाँ से ये एक तो सड़क टूटी है और दूसरी जानिब जो EBM वाला रोड है, इनके जो कोरंगी कॉजवे जो कहलाता है, यहाँ पर तो बाकायदा नाके लगाकर लूटमार होती है जी। तो आप ये सोचें कि वहाँ पर सड़कें बिल्कुल टूट फूट चुकी हैं, ट्रैफिक पुलिस वालों को बाकायदा वहाँ तैनात किया गया कि किसी गाड़ी को यहाँ से आगे ना जाने दिया जाए, नहीं तो उसको नुकसान हो सकता है। उनको रोका जा रहा, लोगों को रोका जा रहा है। अब ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में हम देखते हैं जहाँ पे ताजिब रात उनके जान ऑफ कोर्स वहाँ पे इतनी हम देखते हैं कि फैक्ट्रीज वगैरह भी हैं, वहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा ये वारदातें होती हैं और वहाँ पे समहाउ मैंने देखा है कि रोड्स भी स्मूथ नहीं है, टूट फूट का शिकार है। सो इज दिस द रीज़न कि जिसकी वजह से जो हमने देखा है कि चीमा साहब ने लेटर भी लिखा है एडिशनल IG साहब को कि भाई सड़कों को जो स्पेशली तयन किया गया कि जी 97 सड़कें हैं, आम शाहराएं हैं जिनको करना है कवर। देखिए 97 ये अहम सड़कें और 145 मकामात हैं और आपने उनका शायद पहला लफ्ज़ सुना कि ओवरऑल तो तकरीबन तमाम सड़कों का हाल ही बुरा हो गया। मैं तो दोबारा हम भी दोबारा बना फोकस इस पे करें ना कि जहां ज्यादा वारदातें हैं, क्या सिर्फ उनको चुना गया है? देखिए वारदातों वाला मामला तो एक अलग है, वो हॉट स्पॉट एरियाज हैं जहां पर इस मखसूस जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स होते हैं वो खड़े होते हैं, उनको पता होता है यहाँ गाड़ी हल्की होगी या यहाँ खड्डा है और वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। ये बाकायदा पुलिस की जानिब से कई मतलब मेंशन किया गया, हमने भी ये खबरें चलाई हैं जिसपे पुलिस उन इदारों को खत लिखती है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट लगाना पुलिस का काम नहीं है, ये खड्डे भराई करना, ये रोड के पैच वर्क करना पुलिस का काम नहीं है। अगर DIG ट्रैफिक ने एडिशनल IG कराची को लिखा है तो एडिशनल IGP को रिपेयरिंग तो नहीं कराएंगे, वो सिंध गवर्नमेंट को खत फॉरवर्ड करेंगे। ये हॉटस्पॉट जब इनको पता है कि जी ये हॉटस्पॉट है, यहाँ पे जराइम बहुत ज़्यादा बढ़े हैं क्योंकि यहाँ पे सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, तो वहाँ पे क्या जब पुलिस या आपस में इदारों की बातचीत नहीं होती है, पुलिस को नहीं पता कि जी ये हॉटस्पॉट है, यहाँ पे शहरी बहुत लुटता है, सो हमें भी पता होना चाहिए, हमने भी नाका यहीं लगाना है। देखें एक थाने की जो नफरी कम से कम 25 और मैक्सिमम जो है 40 या 50 के करीब होती है। मॉडल थाने जो 3 बने थे उनको 100 की नफरी दी गई थी और मज़ीद फैसिलिटीज़ दी गई थी, लेकिन कराची पुलिस में नफरी की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर एक थाना है और उस एक थाने में लेट सपोज 4 हॉट स्पॉट एरिया है, फर्ज करें जैसे हम ये साइड एरिया में बैठे हुए हैं, इस साइड एरिया में कम से कम मेरी नज़रों में 15 हॉट स्पॉट एरियाज होंगे। आप ये बताएं कि आपके पास 2 मोबाइल हैं और 2 मोटरसाइकिल गश्त वाले हैं, आप कितनी मैक्सिमम 4 जगहों को कवर कर लेंगे, बाकी आपके पास जगह तो फिर भी खाली होगी। तो ये रहते हैं गश्त पे। ये अच्छा इकदाम है, जो ये बहुत अच्छा इकदाम है। देखें इससे न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी बहाल होगी बल्कि जो इस तरह के जराइम है उनमें भी कमी वाक़या होगी। सिर्फ जो हुकूमत है, सिंध सरकार है,
वो इस पे देखे, इस पे काम करे, और जिन ठेकेदारों को कमीशन जिनसे लेकर काम दिया जाता है सड़कें बनाने का, तो जब वो कमीशन लेकर सड़कें बनाते हैं तो ऐसी सड़क बनाते हैं जेल के सामने कम से कम 20 फुट या 15 फुट का शगाफ नहीं। देखें, मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर इतना बड़ा शगाफ पड़ा है कि उसके अंदर पूरी पूरी गाड़ी चली जाए। जो अस्करी पार्क है, जो अभी मेन पुरानी सब्जी मंडी पे वहाँ आने वाली रोड पे जो हसन स्क्वायर से आते हैं, वहाँ बहुत बड़ा शगाफ पड़ गया है। गार्डन लियारी एक्सप्रेस वे से आप जैसे ही उतर कर गार्डन जू की जाने आते हैं, वहाँ पर 3 जगह शगाफ पड़ गए। बड़े बड़े शगाफ है कि पूरी गाड़ियाँ। यहाँ पे ये देखना है कि जो मटेरियल भी वो इस्तेमाल करें आया वो मटेरियल भी सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं करें। मटेरियल नाकिस है, पैसे आप इतने उसके ले लेते, तो देखिए यहाँ पे नियत का फुकदान भी है, और यहाँ पर हमने देखा कि इधर पे करप्शन भी आ जाती है। दूसरी बात ये कि एटलीस्ट समबडी डिड इट, तो ये जी हम देख रहे हैं कि चीमा साहब ने बड़ा जबरदस्त एक काम किया है कि जिन्होंने लेटर लिखा है और निशानदेही की है। अब बाकी भी देखें, हम भी अपने प्लेटफॉर्म से आपके सामने हम बार निशानदेही करते जहां जहां सड़कें टूट फूट का शिकार होती है, हमारे नुमाइंदगान वहां जाते हैं, हालात दिखाते हैं, जो सूरत हाल होती है, और बार बार बताते हैं, लेकिन हुकाम के कान पर जूं तक नहीं लगती। लेकिन फिर भी हम अपना काम करते रहेंगे, निशानदेही करते रहेंगे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।